हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं। आज हम आपको इंग्लिश जो है कि टेंस का एकदम बेसिक से बताएंगे कि किस तरह से हम लोग हिंदी में दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है कि सीख सकते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं, हम पहचान करते हैं कि किस तरह से पहचानते हैं कोई सेंटेंस अगर हिंदी में दिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया है और उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह से हम लोग इंग्लिश में दिए गए वाक्यों को, हिंदी में दिए गए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद से वर्ब में यस या यस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखते हैं किसके साथ यस या यस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी एक आदमी जानवर का नेम हो, यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ वर्ब में यस या यस लगेगा। और यस या यस किस में नहीं लगता है? यस या यस नहीं लगता है किसमें? आई, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। हम सिंपली जो है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं खेलता हूँ। मैं यानी कि आई, हमारा सब्जेक्ट मैं है, उसके बाद आई। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने का होता है प्ले। अब हमने यहाँ आपको बताया कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, दे और प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो आई प्ले, बस इसका सेंटेंस यही होगा, आई प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम काम करते हो। तुम का होगा यू, यू डू वर्क। तुम काम करते हो, यू डू वर्क। यू सब्जेक्ट है, डू हमारा वर्ब। देखिए सब्जेक्ट हमारा यू है तो इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। यू डू वर्क, तुम काम करते हो, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। डू यहाँ पे दिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है, निशा अंग्रेज़ी गाना गाती है। तो हमारा सब्जेक्ट निशा है, तो निशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर लड़की की बात की जा रही है निशा, तो इसके साथ वर्ब में यस लगेगा। निशा सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग। निशा सिंग में यस जोड़ेंगे, सिंग्स इंग्लिश सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह स्कूल जाता है। वह का होगा ही। अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या है? जाता, तो इसका होता है गो। अब इसमें हम लोग ईएस जोड़ेंगे, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है तो ही के साथ गो में ईएस जोड़ेंगे, ही गोज़ टू स्कूल। वह तुम्हें गाली देता है। वह का ही। अब गाली देना वर्ब लिखेंगे तो गाली देने का होता है एब्यूज़। अब हमारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें यस जोड़ देंगे, ही एब्यूजेज यू, ही एब्यूजेज यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं का होगा आई, आई जानने का नो, आई नो यू। हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमें पता होता है अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते, तो आई नो यू, सिंपल सा इतना ही होगा। बच्चे अक्सर इसी चीज़ों में गलती कर देते हैं। लोग सिंपली बच्चों से पूछ देते हैं, चलो इस जो है सेंटेंस की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और सिंपल सा सेंटेंस बोल देते हैं जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। तो बच्चे अक्सर इस बात में गलतियाँ कर देते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ का कहने लगते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल।
तो ये गलत हो जाता है। उन्हें जो है कि अभी टेंस की पूरी तरह से अच्छी जानकारी नहीं होती, इसलिए छोटे छोटे दिए गए वाक्यों को वो गलत कर देते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये बेसिक चीज़ें जो है कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी और कभी भी आप इस तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम साइकिल से स्कूल जाता है। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम, गो में ईएस जोड़ेंगे, गोज़ टू स्कूल बाय साइकिल। राम गोज़ टू स्कूल बाय साइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं। बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चा, तो बच्चे का होगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश। चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में यस नहीं लगेगा। चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश। अमन आम खाता है। अमन का अमन ही होगा। अमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो खाने का ईट होता है, ईट में यस जोड़ेंगे, ईट्स मैंगो। अमन ईट्स मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है निशा गणित के प्रश्न हल करती है। तो निशा बहुत पढ़ाकी बच्ची है, तो निशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, निशा। वर्ब लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व में यस जोड़ेंगे, सॉल्व्स मैथ्स प्रॉब्लम। निशा गणित के प्रश्न हल करते, निशा सॉल्व्स मैथ्स प्रॉब्लम। मैथ्स ऐसे ही लिखा जाता है। यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। ये सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ होता है मैथ्स। तो अभी हमने जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे कि अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है तो किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, उसके बाद से नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें वर्ब में यस है यस नहीं जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज लग रहा है। अब डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर होता है तो इसके साथ डज लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो इसके साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं का होता है आई के साथ डू लगाते हैं। आई डू नॉट कुक फूड। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बनाता हूँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम का यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह का होगा ही। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज लगाएंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि कभी झूठ नहीं बोलता। अब कभी नहीं के लिए नेभर लगता है और रवि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रवि, और जब नेभर लगता है तो उसके साथ डू डज का यूज़ नहीं किया जाता। रवि नेभर स्पीक में यस जोड़ेंगे, स्पीक्स लाई। या रवि नेवर टेल्स लाई। रवि कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं का होगा आई डू नॉट नो यू। आई डू नॉट नो यू। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। वह का होगा ही डज नॉट टीच यू। ही डज नॉट टीच यू। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।